नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भारत की एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने बड़ी हिमाकत की है। हालांकि भारतीय सेना और उसके सुरक्षा कवच के सामने उसका नापाक मंसूबा सफल नहीं हुआ। जम्मू से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। पाक का F-16 विमान तबाह, सरहद पार आए F-16 को मार गिराया। 3 किलोमीटर अंदर आए F-16 को मार गिराया। कई और नापाक विमानों को भी खदेड़ा। पाक की हर करतूत का करारा जवाब। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और जिस तरह की आशंका थी, पाकिस्तान ने उसी के अनुरूप अपनी नापाक हिमाकत बॉर्डर पर शुरू कर दी है। LOC पर सीज फायर उल्लंघन के साथ पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ तक की कोशिश की और उसका F-16 फाइटर जेट इसी कोशिश में धराशायी हो गया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में दोनों छोरों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर समेत कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 5 चौकियां ध्वस्त हुई। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने नादिया लाम रजौरी के पास घुसपैठ की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई में पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। पाक विमानों की घुसपैठ से भारतीय सीमा में कोई नुकसान नहीं हुआ है। सरहदी इलाके के लोगों ने सेना का साथ देने और वहीं बने रहने का फैसला किया है। Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you. यहाँ पे बहुत फायरिंग चल रही है, लेकिन हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माता पिता सब इस कमरे में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जितने भी मेरे बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं, मैं लोगों को ये कहूँगा कि अपनी फ़ौज के साथ रहो और फ़ौज के साथ छाना बचाना काम करो। हम गाँव में रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं। हमारे पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे बहुत फायरिंग चल रही है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम खालसा हैं, हम अपनी फौज के साथ रहेंगे। हमें बैंकर चाहिए। पाकिस्तान की बौखलाहट के मद्देनजर भारत ने जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। साथ ही भारत के बड़े शहरों के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। भारत के 5 शहरों के कई जो लोकेशंस है बकायदा वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान का नाम प्रमुख तौर पर है और पंजाब का जो 3 जिला जो है वहां पर विशेष तौर पर इस मामले में अलर्ट जारी किया गया है। और भारतीय खुफिया एजेंसी और तमाम जांच एजेंसियों को भी विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान की कार्रवाई की सारी आशंकाओं को देखते हुए दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग का सिलसिला जारी है और भारतीय सेना को पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने की छूट दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बिलासपुर में पाकिस्तान पर जमकर बरसे। जवानों के शौर्य को सलाम करते हुए राजनाथ ने कहा कि पाक की धरती से आतंकवाद का संचालन हो रहा है और हमने जो हमला किया वो आतंकवादी ठिकानों पर था। किसी भी नागरिक को इसमें नुकसान नहीं हुआ है। राजनाथ ने कहा कि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमारे जवानों ने ऐसा कई काम किया है जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बराबर भारत को अस्थिर करने की, तोड़ने की नापाक कोशिश करता रहता है। उस पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है
और अपनी धरती पर रहकर नहीं बहनों भाइयों, उनकी धरती पर जाकर जो आतंकवादी किताबें चलाए जा रहे थे उनको धराशायी करने में उन्होंने कामयाबी हासिल। हम लोगों ने तो इस सीमा तक कहा कि आप हमारे पड़ोसी देश हैं और हमारे रंजी कहा करते थे जिंदगी में दोस्त बढ़ जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। लेकिन यदि आप आतंकवाद के शिकार हैं और आतंकवाद का खात्मा आप अपने पर बूते नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पड़ोसी देश भारत का भी आप सहयोग चाहते हैं तो भारत के उसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आप भारत का भी सहयोग देने को तैयार नहीं। हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जो आपके आतंकवादी शिकारों का खात्मा किया, तो बहनों भाइयों, एक पाकिस्तान के नागरिक की हम लोगों ने जान नहीं जाने दी। हम लोगों ने पाकिस्तान की सेना के ऊपर भी कोई आक्रमण नहीं किया। यह पूरी तरह से एक नॉन मिलिट्री कार्रवाई थी। पूरी सावधानी हमारे एयरफोर्स के जवानों ने बरती। फिर भी आपके द्वारा नापाक प्रगति चलती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी पूरी कोशिश उनके द्वारा होती है कि भारत को बदनाम किया जाए। अजीबो गरीब हालात में उन्हें पैदा करती है। काश्मीर के माध्यम से भारत को डिस्टर्बाइज करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, काश्मीर हमारा था, काश्मीर है और काश्मीर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत काश्मीर को हमसे अलग नहीं कर सकती। वहीं ताजा हालात पर मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आज जो हालात हैं उसमें कुछ भी संभव है। जेटली ने कहा कि अमेरिका यदि लादेन को मार सकता है तो कुछ भी हो सकता है। हमारे देश में तो लगता है कि जिस प्रकार जनता उत्साह से खड़े हो जाती है कि पिछले 24 घंटे देख लें तो शायद उस एक सप्ताह को हम एक दिन कह सकते हैं। और जिस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। वहीं चीन के दौरे पर गई भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाक द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद का मुद्दा उठाया। अपने स्पीच में विदेश मंत्री ने पुलवामा हमले और उसके बाद पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय स्ट्राइक का जिक्र भी किया। मैंने विशेष रूप से हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हुए बर्बर आतंकवादी हमले को रेखांकित किया, जिसमें भारत ने अपने 40 से अधिक बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खोया। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। भारत में हुए इस जघन्य आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। कल भारत द्वारा जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमले के ठिकाने का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि किसी भी तरह से आम जनता को कोई हानि न पहुंचे। ये एक गैर सैन्य कार्यवाही थी जिसका उद्देश्य जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था और उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। उधर राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने लापता पायलट की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। राहुल ने कहा है कि उम्मीद है कि वायुसेना का पायलट सही सलामत वापस लौटेगा। We have a statement that all of us have discussed and are putting out. It's a joint statement. Meeting of leaders of 21 political parties condemned the dastardly Pulwama terror attack by Pakistan-sponsored terrorists of Jaish-e-Mohammed on 14th February 2019. The meeting paid homage to our martyrs and expressed solidarity with our armed forces in crushing the menace of terrorism. The meeting lauded the action taken by the Indian Air Force against the terrorist camp on 26 February 2019 and praised our armed forces for their valor and their bravery. The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization
of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाक बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। राजस्थान से लगे पाक सरहद पर देश के रणबांकुरे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रशासन ने सरहदी इलाकों में रहने वालों से संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की तुरंत सूचना देने के लिए कहा है। एयर स्ट्राइक के बाद सीमावर्ती इलाकों में जोश। सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ा रहे ग्रामीण। नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मचल रहे जवान। बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर हुए हवाई हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में माहौल गर्मा गया है। जयपुर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। आपको बताते चले कि जयपुर एयरपोर्ट की गिनती संवेदनशील एयरपोर्ट्स में से होती है, लिहाजा इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ के जाबाज एयरपोर्ट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में एक संदिग्ध के दबोचे जाने की खबर मिली है। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध युवक नाचना फांटा के आर्मी एरिया के इर्द गिर्द पिछले 5 दिनों से घूम रहा था। बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के रणबांकुरे बॉर्डर पर तैनात हैं और पाक की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बीएसएफ ने सीमावर्ती गांव के बाशिंदों को किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की अपील की है। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सरकारी कर्मचारियों को भी अलर्ट किया गया है और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। श्रीगंगानगर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान से संदिग्ध कॉल्स आने की खबर है। बताया जा रहा है कि फोन करने वाले गांव वालों से सैन्य सूचनाएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि ऐसा ही एक फोन एटा सिंगरासर संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश बिश्नोई के पास आया, जिसकी उन्होंने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। बीकानेर श्रीगंगानगर के सीमावर्ती इलाकों में धमाके सुने जा रहे हैं। बॉर्डर पर स्थित 17A के ग्रामीणों ने धमाके सुने। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा से जोरदार धमाके हुए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवान मुस्तैदी से ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। खाजूवाला, रावला, गड़साना, अनूपगढ़, राय सिंह नगर, श्रीकरणपुर में सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।